नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, ऊपर से रिकवरी रेट भी करीब 95% तक जा पहुंचा है। मगर कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक अजीब सी मुसीबत पैदा कर दी है। दरअसल ब्रिटेन से भारत आए 144 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। इन सभी 6 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और इन पर खास नजर रखी जा रही है ताकि इनकी वजह से देश में कोरोना के नए स्ट्रेन बाकी लोगों तक न पहुंच पाए। करीब साल भर से पूरी दुनिया की जिंदगी का हिस्सा बन चुके कोरोना को लेकर एक साथ 2 खबरें हैं, एक गुड न्यूज जबकि दूसरा बैड न्यूज। गुड न्यूज ये कि भारत में कोरोना के मामले अब तेजी से कम हो रहे हैं। देश में रिकवरी रेट 95% का है, हालात काबू में हैं, वैक्सीन दहलीज पर है, वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। और बैड न्यूज ये है कि इन्हीं अच्छी बातों के बीच ब्रिटेन से हिंदुस्तान पहुंचे 6 नागरिकों में कोरोना वायरस का वो खतरनाक नया स्ट्रेन मिला है जो पुराने वायरस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में अगर ये स्ट्रेन कहीं देश की आबादी के बीच पहुंच गया तो हालात क्या होंगे, बस इसी बात पर आम लोगों से लेकर सरकार तक की नींद हराम हो गई है। और यही वजह है कि जिन 6 लोगों में वायरस का ये नया स्ट्रेन मिला है उन्हें सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से ही सरकार वहां से मुसाफिरों की आवाजाही को लेकर अलर्ट पर थी। फिलहाल ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक भी लगाई जा चुकी है, लेकिन जो लोग पहले ही वहां से रवाना हो चुके थे उन्हें पूरी निगरानी और एहतियात के बीच यहां रिसीव करने का फैसला किया गया। इस कड़ी में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 33,000 लोग ब्रिटेन से देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर पहुंचे। जांच में इन 33,000 लोगों में से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इन 114 में से 6 लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन का इन्फेक्शन था। कि जैसे कि पहले से कोरोना की महामारी जैसे शुरू हुई थी तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग टेस्ट कर पाएं और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएं। और ये दोनों स्ट्रेटेजीज भारत में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुकी है और इसलिए नए स्ट्रेन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी करनी होगी इसकी मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि नया स्ट्रेन जिन लोगों को हुआ है उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रखे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी क्वारंटाइन करें, इतना ही ख्याल रखना होगा। नए स्ट्रेन वाले मामले बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में सामने आए। इन मरीजों की पहचान करने के बाद उन्हें फिलहाल सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 3 मामले जहां बेंगलुरु में मिले हैं, वहीं हैदराबाद में 2 और पुणे में 1 मामला सामने आया है। नए स्ट्रेन के कोरोना पीड़ितों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और तो और उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। घर वालों की भी जांच की जा रही है। जिन फ्लाइट से ये मुसाफिर हिंदुस्तान पहुंचे उन फ्लाइट्स के दूसरे मुसाफिरों को भी अलग से एहतियातन जांचा जा रहा है। और फिलहाल सरकार ने हर उस शख्स तक पहुंचने का फैसला किया है, ये लोग जिनके संपर्क में आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नए स्ट्रेन वाला कोरोना आबादी के बीच न पहुंचने पाए, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, अगर ये नया स्ट्रेन दुनिया के दूसरे देशों में भी न पहुंचा होता तो शायद दुनिया इस वक्त नए साल की अगवानी की तैयारी कर रही होती। मगर 3 गुना तेजी से फैलने वाले इस स्ट्रेन ने नए साल के जश्न की तैयारियों के साथ साथ मानो कोरोना से निजात पाने की उम्मीदों पर भी ग्रहण लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो कोरोना की मृत्यु दर भी कम ही रही थी और ये उतना भयानक नहीं था जितना वो समझ रहे थे। लेकिन अब नए स्ट्रेन की मुसीबत सामने आ गई है।
It's spread around the world extremely quickly and has affected every corner of this planet. But this is not necessarily the big one. This virus is very transmissible, but its current case fatality is reasonably low in comparison to other emerging diseases. This is a wake-up call. We are learning now how to do things better. ब्रिटेन में पनपा ये नया स्ट्रेन अब वहां से निकलकर दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। इनमें भारत, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर शामिल हैं। लेकिन अब भारत की तरह ही इन देशों की सरकारों ने भी नए स्ट्रेन को गंभीरता से लेते हुए वैसे मरीजों की पहचान शुरू कर उन्हें खास निगरानी और आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया है, जिनमें नए स्ट्रेन का संक्रमण मिला है। इधर भारत में भी सरकार इसे लेकर हर मोर्चे पर एक्टिव हो गई है। राज्य सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी की गई है और ब्रिटेन से आए लोगों के नमूने जीनोमिक्स कंसोर्टियम में भेजने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल देश में कोरोना को लेकर हालात लगातार काबू में आ रहे हैं। सोमवार को देश में सिर्फ 16,432 मामले सामने आए। कुल 252 लोगों की मौत भी हुई। अब तक देश में कुल मामलों की संख्या बेशक 1,02,24,303 की रही हो, लेकिन एक्टिव केस सिर्फ 2,67,581 हैं। अच्छी बात यह भी है कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट बेशक 3 गुना तेजी से फैले, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। मगर जानकारों की माने तो अगर इसे लेकर ढिलाई बरती गई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। उधर देश के कई राज्यों में वैक्सीन की शुरुआत के मद्देनजर ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी तक कोरोना की ताबूत में वैक्सीन की शक्ल में आखिरी कील ठुक जाए। कोरोना बेशक नए रूप में आकर दुनिया को एक बार फिर से डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत ने कोरोना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में जनवरी महीने से ही कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और इसके लिए देश के अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जिन राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किया गया है, उनमें गुजरात और पंजाब शामिल हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के बचाव का टीका लगाने की तैयारियों को तकरीबन अंतिम रूप दिया जा चुका है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इस मिशन में कोई गड़बड़ी न हो। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक सबसे पहले भारत को देने के लिए तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट के हेड अदार पूनावाला ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उनके पास भारत के लिए कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक तैयार है और बस उन्हें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की हरी झंडी का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ये सरकार को तय करना है कि वो कितने डोज ले सकती है और कितनी जल्दी ले सकती है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ खुराक तैयार करने की है। जानकारों की माने तो अगले साल यानी 2021 के पहले 6 महीनों में पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी आएगी, जिससे निपटने के लिए दुनिया की सारी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पूरी क्षमता और रफ्तार के साथ काम करने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अगस्त सितंबर तक चूंकि कई और कंपनियां भी ये टीका बनाने लगेंगी, हालात में थोड़ा सुधार जरूर होगा। भारत में फिलहाल कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविशील्ड के प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। पुणे की इस कंपनी ने फिलहाल अपने टीके कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए डीजीसीआई यानी भारतीय औषधि महानियंत्रक के पास अर्जी दी है। इधर देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां भी जोरों पर है। कोल्ड चेन से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक हर शख्स का क्या रोल होगा, ये पहले से ही तय कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि ड्राई रन का काम पूरी तरह कामयाब रहा है और अब बस वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोगों को प्राप्त हो, प्रधानमंत्री प्रयत्न कर रहे हैं।
भारत सरकार ने 4 राज्यों को ये ट्रायल के लिए चुना है, उसमें गुजरात है। तो गुजरात ने कल से काफी एक्सरसाइज की है। आज ट्रायल होगा। अहमदाबाद और गांधीनगर 2 जगह ये ट्रायल चल रही है और गुजरात पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे सारे लोग आएंगे जिनको वैक्सीन देना है। जो हेल्थ वर्कर यहाँ पे रहेंगे, उन हेल्थ वर्कर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए ये पूरा ड्राई रन है, तो पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है और उनको किस तरीके से हाथों में सैनिटाइज लगाना, वैक्सीन के लिए इंजेक्शन तैयार करना, साथ ही उनका जो पूरा डेटा है उस डेटा को इसमें फिल किया जा रहा है। दूसरी ओर पंजाब के लुधियाना में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। यहाँ कम से कम 1 दर्जन सेंटर पर 2 घंटे तक तैयारियां की गई और ये देखा परखा गया कि कैसे सुव्यवस्थित तरीके से प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। वैक्सीनेशन के दौरान टीकाकरण कैसे होगा, मास्क कैसे बांटे जाएंगे, कैसे सैनिटाइजेशन का काम पूरा होगा, शासन, प्रशासन और सेहत विभाग ने हर पहलू की बारीकी से जांच और तैयारी की। जितने बेनिफिशियरीज हैं उनका डेटा इस कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। कोविन एप्लीकेशन में सभी बेनिफिशियरीज का डेटा फीड किया जा चुका है, तो उनको यहाँ पे बाकायदा चेक किया जाएगा कि क्या जिस बेनिफिशियरी को इस वैक्सीन का शॉट लग रहा है, दिया जाना है, टीकाकरण होना है, उसका नाम यहाँ पर है, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। हालांकि उसको पहले एसएमएस भी जाएगा। तो ये कंप्यूटर है, यहाँ पर डेटा वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पर टीकाकरण होगा। देख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल के कर्मचारी मौजूद हैं। हालांकि आज कोई असल रूप में कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से तैयारी की गई है। ये वैक्सीनेशन का बॉक्स है, सिरिंजेस यहाँ पे रखी गई है, डिटेल्स यहाँ पर पूरी रखी गई है। जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर उनके सामने है। जितने बेनिफिशियरीज को टीका लगेगा उस तरह टिक मार्क यहाँ पे किया जाएगा। इधर दिल्ली में वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन बनाई जा रही है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के एक हिस्से को सिर्फ वैक्सीन के स्टोरेज के लिए ही खाली करवा लिया गया है और यहाँ जरूरत के तमाम उपकरण लगा दिए गए हैं ताकि वैक्सीन सुरक्षित रखी जा सके। और यहाँ से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जरूरत और तय प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी जगहों तक वैक्सीन भिजवाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। कुल मिलाकर अब बस वैक्सीन आने की देर है। इधर वैक्सीन मिली और उधर वैक्सीनेशन चालू। अहमदाबाद से गोपी खंघर और लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बाद देश में त्योहारों के मौके पर जिस तरह लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, उसके बाद कोरोना की तस्वीर क्या हुई ये हम सब जानते हैं। अब नया साल भी सर पर है। लगभग हम लोग नए साल की दहलीज पर खड़े हैं। डर यही है कि नए साल के जश्न में लोग फिर वही गलती न दोहरा दें। इसीलिए सरकार ने भी बाकायदा नए साल के जश्न के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। साल 2020 ने दुनिया को कितना और कैसे रुलाया, ये हर शख्स जानता है। यही वजह है कि लोग तारीख बदलने के लिहाज से ही जल्द से जल्द 2020 को पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन नए साल के जश्न की खुशी में कहीं दशहरा और दिवाली वाली गलतियां न दोहराई जाएं, ये भी उतना ही जरूरी है। खासकर तब जब दुनिया में कोरोना वायरस का नया और 3 गुना तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन सामने आ चुका है। क्योंकि अगर इस जश्न के दौरान जरा भी लापरवाही हुई तो कोरोना बम एक बार फिर फट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देश का क्या और कैसा नुकसान होगा, फिलहाल तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाल ही में गुजरे फेस्टिव सीजन की इन तस्वीरों को तो आप नहीं भूले होंगे। सड़कों पर जबरदस्त भीड़ थी। लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोरोना बीती हुई बात हो, लेकिन उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना फिर तेजी से फैला। ऐसे में अब नए साल के बहाने से फिर से वही गलती दोहराना खतरे से खाली नहीं है। अब जब रिकवरी रेट बढ़ी है और वैक्सीन भी आने वाली है, कोरोना जब तक खत्म न हो जाए तब तक इसे हल्के में लेना ठीक नहीं। कोरोना के बीच नए साल के जश्न को लेकर सरकार ने भी सख्ती बरतने की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों से नए साल के जश्न में सावधानी बरतने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई किस्म की पहचान होने और कई देशों में बढ़ रहे मामलों के बीच भारत में बेहद सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा ठंड का मौसम भी कोरोना के संक्रमण के लिए मुफीद है। इसलिए इस बाबत राज्य पर्याप्त सावधानी रखें और जरूरत के मुताबिक कदम उठाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित सरकारें अपने आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू शामिल है ताकि हर हाल में कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। हालांकि गृह मंत्रालय ने राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई पाबंदी न होने की बात साफ की है। ऐसे में अब नए साल के जश्न के तौर तरीके का बदलना जरूरी है। कम से कम इस साल तो एहतियात बेहद जरूरी है ताकि 2020 को विदा करने के साथ साथ हम कोरोना को भी मात दे सकें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और अब दिल्ली नए स्ट्रेन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लहर थी जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। इधर कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर उत्तराखंड में भी बेचैनी है। ब्रिटेन से देहरादून लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 5 में कोरोना का कौन सा स्ट्रेन है, ये पता लगाने के लिए इनके सैंपल पुणे भेजे गए हैं। ब्रिटेन व अन्य देशों से उत्तराखंड लौटे करीब 227 लोगों को ट्रेस किया गया है, जिनकी सैंपलिंग भी की जा रही है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ब्रिटेन से लौटे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, जिनसे प्रशासन लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से अपील भी की गई है कि वो खुद सामने आएं और कोरोना की जांच कराएं। जाहिर है, फिलहाल जब हालात काबू में हैं, थोड़ी सी लापरवाही हमें फिर से पीछे धकेल सकती है। इसलिए नए साल के जश्न के जोश में होश का होना जरूरी है। अगर दूसरा स्ट्रेन फैलने लगा तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आज तक ब्यूरो। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में सिर्फ देसी वैक्सीन ही नहीं बल्कि विदेशी वैक्सीन भी भारत पहुंच जाए। बाकायदा इन वैक्सीन की खेप के लिए दिल्ली में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उम्मीद यही की जा रही है कि जनवरी के बाद पूरे देश में कोरोना का ये वैक्सीन आम लोगों तक बाकायदा किस्तों में पहुंचना शुरू हो जाए। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन रखने की तैयारी की जा रही है। नया कोल्ड स्टोरेज तैयार हो गया है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दिल्ली में 2 जगहों को कोरोना वैक्सीन केंद्र के लिए चुना गया है। इसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम भी शामिल है। कोल्ड स्टोरेज के जरिए दिल्ली के भीतर 600 जगहों पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी है। राजीव गांधी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर डीप फ्रीजर, कूलर, कोल्ड स्टोरेज बॉक्स और वैक्सीन रखे जाने संबंधी अन्य जरूरी चीजों को लगाया गया है और 15 दिसंबर तक ये सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग वैक्सीन के लिए -40 डिग्री, -20 डिग्री और 2 से 8 डिग्री के बीच तापमान के लिए फ्रीजर लगाए गए हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो फाइजर इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आपात स्थिति में प्रयोग के लिए अनुमति पाने की दौड़ में है। दुनिया में अब तक कोरोना के लिए सबसे कामयाब मानी जा रही वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी फाइजर, इसे ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब भारत में भी उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से इजाजत मांगी है। कंपनी की भारतीय इकाई ने डीजीसीआई से आपातकालीन हालात में देश में अपनी कोविड-19 वैक्सीन को उतारने की इजाजत मांगी है। इस लिहाज से फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीजीसीआई के पास आवेदन दाखिल करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने देश में बिक्री और वितरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की भी इजाजत मांगी है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ट्रायल में भी छूट देने की गुजारिश की गई। फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन 95% तक कामयाब है और असरदार है, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल ये है
कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने की बाध्यता इसके भारत में कामयाब होने में आशंका पैदा कर रही है। ऐसे में यहाँ वैक्सीन उतारने के बाद उसकी व्यवस्था करना कंपनी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उसने इसके साथ भारत सरकार के सामने एक शर्त रखी है। माना जा रहा है कि इस शर्त की वजह से भारत में उसकी वैक्सीन के इस्तेमाल की कोशिश नाकाम हो सकती है। दरअसल फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार के सामने शर्त रखी है कि अगर वैक्सीन के कारण किसी को भी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भार उस पर न हो। उसकी मांग है कि भारत सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे और ऐसी स्थिति में फाइजर की कोई भी जिम्मेदारी न हो। हालांकि भारत सरकार फाइजर की इस शर्त को लेकर नाखुश है। इसलिए हो सकता है कि फाइजर को मंजूरी ही न दी जाए, क्योंकि नियमों के मुताबिक टीके की अनुमति के लिए भारत में इसका परीक्षण होना जरूरी है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।